हाय। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ब्रेकर्स प्लैनेट के ऊपर। ब्रेकर्स प्लैनेट क्या है उससे पहले मैं बता दूं कितने ब्रेकर्स प्लैनेट होते हैं। मून, मार्स, राहु एंड केतु, ये चार प्लैनेट है जो ब्रेकर्स है। ब्रेकर्स का मतलब जो प्लैनेट आपको तकलीफ देता हो, आपके जो काम है उसमें बाधा पहुंचाते हो, आपका काम पूरा नहीं होने देगा, आपका जो काम है उसको बीच में ही अटका के रख देगा। मतलब कुल मिला के बोला जाए तो जो आपको आपके सक्सेस में रोड़ा बनते हैं। ठीक है, ये चार प्लैनेट है, मून, मार्स, राहु, केतु। अभी आप सोच सकते हो कि मून कहां से आ गया। हमने तो कभी सुना था कि शनि, राहु, मंगल, केतु प्रॉब्लम करते हैं। हाँ वो है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। ब्रेकर्स प्लैनेट अलग होता है और पाप ग्रह अलग होता है। ये चार है ब्रेकर्स प्लैनेट, मून, मार्स, राहु, केतु। और जो पाप ग्रह है, जो पापी ग्रह हम कहते हैं, वो है शनि, सैटर्न, मंगल, राहु एंड केतु। तो ये शनि, राहु, मंगल, केतु ये पाप ग्रह में आते हैं। पाप ग्रह का मतलब ये नहीं कि ग्रह पापी है या तो ये बहुत खराब प्लेनेट है, नहीं। 9 प्लेनेट में से इन चारों प्लेनेट को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि अगर हम कोई खराब काम करे, गलती करे, उसका पनिशमेंट ये चार प्लेनेट देते हैं। ठीक है, इसलिए हम इन चारों को पापी या तो पापी ग्रह में कंसीडर करते हैं, बिकॉज दे आर द प्लेनेट हु गिव अस पनिशमेंट फॉर आवर रॉन्ग डीड। ठीक है, तो अब ये कंफ्यूज मत होना कि पाप ग्रह और ब्रेकर्स ग्रह के ऊपर, ये ब्रेकर्स है, ये बाधा पहुंचाते हैं और ये बाधा पहुंचाते हैं, लेकिन ये सब आपको पनिशमेंट भी देते हैं। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं ब्रेकर्स प्लेनेट के ऊपर। देखिए, आपकी कुंडली में जहां पर भी मून, मार्स, राहु, केतु का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, या तो जिस ग्रह के साथ इन्वॉल्वमेंट रहेगा या जिस घर पे इन्वॉल्वमेंट रहेगा इन चारों प्लेनेट का, उसी घर में देखिएगा आपको तकलीफ होते रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको नौकरी ढूंढना है, आपको नौकरी मिल नहीं रहा है, आप जरूर देख लेना कि नौकरी का जो हाउस है, 6th हाउस, हम लोग 6th हाउस कंसीडर करते हैं नौकरी के लिए। ठीक है, और बिजनेस के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं 7th हाउस बिजनेस के लिए। तो अगर देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस वोमेन हो, या अगर आपको जॉब चाहिए और आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने खुद की कुंडली आप खुद ही देखिए। क्योंकि मेरे कमेंट में बहुत सारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आते हैं कुंडली देखने के लिए बोलते हैं, तो सॉरी, मुझे माफ कर देना कि इतना सारा कुंडली आ गया कि मैं कौन सा देखूं, मैं तो कंफ्यूज हो गया। मैं धीरे धीरे ट्राई करूंगा कि मैं कुंडली को टच करूं, लेकिन अगर मैं टच नहीं कर पाया तो मेरा कोशिश ये है कि आप मेरे वीडियो देखकर अपना कुंडली आप खुद ही ठीक कर सकते हो, अपना दिनचर्या, आपका रेगुलर लाइफ का जो रूटीन है उसे आप ठीक कर सको। तो आप देखिए, ये ब्रेकर्स प्लैनेट मून, मार्स, राहु, केतु। तो अगर देख लीजिए, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो और आपका जॉब क्लियर नहीं हो रहा है, आप देख लीजिए 6th हाउस, जॉब के लिए 6th हाउस और बिजनेस के लिए 7th हाउस। आप देखिए 6th हाउस या 7th हाउस में कहीं से भी इन चारों प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। मतलब इन चारों में से कोई प्लैनेट 6th हाउस में बैठा हो, या तो 7th हाउस में बैठा हो, या तो आपका जो 6th हाउस का मालिक 7th हाउस का मालिक हो, जहां पे बैठा हो, उसका रिलेशन इन प्लैनेट से बनता हो कि नहीं। अगर बनता है तो फिर आपको तकलीफ होगा। अब मैं बता भी दूंगा इनको कैसे ठीक करना है। ठीक है, मान लीजिए अगर रिलेशन कैसे बनता हो, मान लीजिए अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको जॉब में ब्रेक हो रहा है, आपको जॉब मिल नहीं पा रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत के लिए छूट रहा है। और मान लीजिए कि यहाँ पे इन चारों में से कोई प्लेनेट बैठा हो, तो आपको प्लेनेट को यूज करना पड़ेगा। अगर बैठा भी ना हो, मान लीजिए 6th हाउस का मालिक, मान लीजिए यहाँ पे बैठा हो, इस घर में बैठा है, और मान लीजिए ट्राइन में इस प्लेनेट 6th हाउस का जो प्लेनेट है वो 4th हाउस में बैठा है, और 4th हाउस का ट्राइन में अगर इन चारों में से कोई प्लेनेट बैठा हो, तब भी रिलेशन बनाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हर ग्रह एक ग्रह के साथ रिलेशन कब बनाता है, जब उस ग्रह के साथ कोई बैठा हो, या तो उसका आगे पीछे बैठा हो, या तो ट्राइन में बैठा हो। ठीक है, ट्राइन मतलब 1 5 9 रिलेशन। और 7th हाउस हम लोग सेवन नजर है, जो 7वां नजर है, उसे हम कंसीडर आखिर में करते हैं। जनरली हम 7th आई को कंसीडर इतना नहीं करते, वो एंडिंग में करते हैं। अगर सब प्रॉब्लम का जड़ अगर ना मिले तो 7th हाउस को कंसीडर कर लेते हैं। तो आप फिलहाल के लिए आप देखेंगे कि 6th हाउस के ट्राइन में, या तो 6th हाउस का मालिक के ट्राइन में कोई ब्रेकर्स बैठा हो, या तो साथ में बैठा हो, या तो आगे पीछे बैठा हो। अगर ऐसे ब्रेकर्स प्लैनेट बैठा हो, तो आपको उस ब्रेकर्स प्लैनेट को यूज करना पड़ेगा, तब आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए, आपको नौकरी चाहिए, ठीक है, और नौकरी चाहिए आपका, मान लीजिए नौकरी का मालिक
सिक्स हाउस का मालिक कहीं भी बैठा हो, लेकिन इस हाउस सेवन हाउस में, सॉरी सिक्स हाउस में मून बैठा हो और अपने नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो क्या, किसी गवर्नमेंट ऐसे पोस्ट में, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ठीक है, इंस्पेक्टर, ये सब पोस्ट में, तो आपका नहीं होगा क्योंकि ब्रेकर्स प्लैनेट है, मून है, तो मून को अप्लाई करना पड़ेगा। तो मून क्या है, मून है लिक्विड डिपार्टमेंट, या तो कस्टम ड्यूटी, या तो आपका फूड 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 एंड ड्रग, मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट होगा। आप उस डिपार्टमेंट में अप्लाई करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मून का जगह मंगल बैठा हो, मार्स बैठा हो, तो आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, आर्मी, पुलिस, आईएएस, ठीक है, या तो आपका कोई मतलब ड्रग डीलिंग मतलब ड्रग का ऊपर जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि आपका कस्टम ड्यूटी हो गया, ड्रग डिपार्टमेंट हो गया, जो मेडिसिन या तो ड्रग ये सब को कंट्रोल करता है गवर्नमेंट का, या तो इंडस्ट्रियल, या तो मंगल इंडस्ट्री भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, टेक्निकल है, इंजीनियरिंग है, ऐसा पोस्ट में अप्लाई करें। मान लीजिए यहाँ पे मंगल के जगह अगर मान लीजिए राहु बैठा हो, तो राहु बैठा है, राहु क्या है, राहु इज अनऑर्थोडॉक्स, राहु इज केमिकल, राहु इज पॉइजन, तो आपको ऐसे डिपार्टमेंट में जाना है। राहु इज इलेक्ट्रिसिटी, राहु इज इलेक्ट्रॉनिक्स, राहु इज चेंज ऑफ प्लेस, राहु इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो आपको ऐसे डिपार्टमेंट में जाना है जो अनऑर्थोडॉक्स हो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे केतु बैठा हो, तो केतु बैठा होने से कैसा डिपार्टमेंट चलेगा आपको, केतु इज व्हाट, केतु इज कट, इसका मतलब आपको हीलिंग डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। और एक बात है, केतु इज व्हाट, रूट, केतु इज व्हाट, स्मॉल, तो आपको अगर केतु सिक्स्थ हाउस में बैठा हो या तो सिक्स्थ हाउस मालिक के साथ केतु का रिलेशन बना हो, तो आपको हमेशा छोटे पोस्ट से अप्लाई करना चाहिए और धीरे 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 ऊपर जाना चाहिए, ना कि राहु की तरह बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो बड़ा। सेम वे अगर आप सेवंथ हाउस का मालिक के साथ इनमें से कोई भी रिलेशन बनता हो, तो आपको बिजनेस करने का तरीका इस प्लैनेट के जैसा होना पड़ेगा। जैसे कि आपको हमेशा याद रखना है कि ब्रेकर्स प्लैनेट, पापी ग्रह प्लैनेट, या तो जो नेगेटिव हाउस है जैसे 6 से 12, ये लोग तभी प्रॉब्लम देते हैं, ये ग्रह या तो ये हाउस तभी प्रॉब्लम देता है जब आप इन लोगों को यूज नहीं करते हो। मान लीजिए आपका सिक्स्थ हाउस में बिजनेस, सेवंथ हाउस में मून बैठा हो, आप बिजनेस करते हो फर्नीचर का, तो मून के साथ तो फर्नीचर को रिलेशन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको ट्रेवल एजेंट खोलना पड़ेगा, या तो लिक्विड में डीलिंग करना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं कर सकते हो तो आप कोशिश करो कि आप ट्रेवल करके अपना बिजनेस चलाते हो। आप कोशिश करना कि ट्रेवल जितना हो सके ट्रेवल करो अपने बिजनेस को चलाने के लिए। या तो आप काम करो कि आप अपने दुकान पे जा रहे हो, डायरेक्ट मत जाओ, कोई दूसरा लॉन्ग रूट लेके थोड़ा घूम के फिर अपना ऑफिस में जाओ, अपना दुकान पे जाओ, तब जाके मून सेटिस्फाई होगा, लेकिन ये टाइम लगेगा। ये बैलेंसिंग टेक्निक है। रेमेडी में दे सकता हूँ, रेमेडी देके कोई फायदा नहीं है। 2 दिन आप यूज करेंगे, फिर वो कुछ महीने के लिए चलेंगे, फिर खत्म हो जाएगा, फिर करेंगे, फिर आपके बाद कुछ दिन बाद आपको छोड़ ही दो, करना ही नहीं है, क्योंकि रेमेडीज का असर कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन लाइफस्टाइल वो हमेशा रहता है। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज वे ऑफ लिविंग लाइफ, आपका लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा देखना है कि आप जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हो या तो जिस चीज को आप पाना चाहते हो, वहां पे राहु केतु मंगल इस ब्रेकर्स प्लैनेट का युति है कि नहीं। मान लीजिए आपका 11th हाउस में केतु जाके बैठा है, 11th हाउस व्हाट, डिजायर, 11th हाउस इज व्हाट, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, प्रॉफिट, गेन्स, जितना भी हम लोग गेन्स करते हैं 11th हाउस, केतु बैठा हुआ है, इसका मतलब तो कोई कह रहा है कि आपको तो गेन्स होगा ही नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको इच्छा ज्यादा नहीं रखना है केतु अगर बैठा है, क्योंकि इच्छा, केतु इज व्हाट, मोक्ष, केतु इज व्हाट, लिबरेशन, केतु मुक्ति देते हैं, और यहाँ पे डिजायर का मुक्ति। आप डिजायर करना छोड़ दो, जो आपको चाहिए आप एक काम करो, अगर केतु है जो चाहिए आप एक नोटबुक में एक डायरी बनाओ और उसमें लिखो आपको क्या चाहिए, लिखने के बाद उसको साइड में रख दो, विथ डेट एंड टाइम, कितने दिन में चाहिए लिख के आप साइड में रख दो बस, और कुछ नहीं सोचना है, ज्यादा सोचेंगे आएगा नहीं, क्योंकि केतु क्या करे, जितना तुम मांगोगे हम उतना तुमसे दूर जाएंगे। और राहु इज ऑब्सेशन, आपको उसको जो चीज चाहिए आपको, अगर राहु 11th हाउस में बैठा हो और आपको कुछ प्राप्ति करना है, उस चीज को आप क्या करना है, उसका फोटो या तो उसका जो स्टेचू या तो उसका जो अगर चाहिए बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसका जो छोटा खिलौना मिलता है उससे लाके अपना टेबल में प्लेस कर दो। अब जितना देखेंगे उतना वो जल्दी मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि राहु इज ऑब्जर्वेशन, राहु इज ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब राहु अगर जहां पे बैठा हो, अगर मान लीजिए राहु आपका 6th हाउस में बैठा हो, तो आपको क्या करना, चेंज ऑफ प्लेस करना पड़ेगा। अगर 6th हाउस में मून बैठा हो, 6th हाउस का मालिक के साथ मून बैठा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपना बर्थ प्लेस में रहकर अगर अप्लाई करेंगे, या तो राहु का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा, तो आप बर्थ प्लेस में रहकर अगर आप अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा नहीं, आपको नौकरी नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको चेंज ऑफ प्लेस करके करना है, ठीक है, आपको चेंज ऑफ प्लेस, आपको बर्थ प्लेस चेंज करके दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, फिर जाकर आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ब्रेकर्स प्लैनेट, आपको पता चल गया वो ब्रेकर्स प्लैनेट का और पापी ग्रह का मतलब क्या है। आप नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि पापी ग्रह को कैसे यूज करना है। देखिए पाप ग्रह में से तो मंगल, राहु, केतु तो यहाँ पे तो इन्वॉल्व है,
ब्रेकर्स में, सिर्फ शनि नहीं है। तो किसी दिन हम शनि के बारे में बात करेंगे, क्योंकि शनि के ऊपर बहुत सारा अफवाह फैला के रखा है, ठीक है, मिसकॉन्सेप्शन है, उसको हम चेंज करेंगे। तो आप देख लेना क्या कुंडली में ब्रेकर्स है। मान लीजिए आपको शादी में बाधा आ रहा है, आप देख लीजिए 7th हाउस मैरिज, यहाँ पे कौन सा प्लेनेट इन्वॉल्व है, उनके साथ ब्रेकर्स प्लेनेट का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, अगर है तो उन प्लेनेट का जो एट्रीब्यूट है उसको धारण कर लो। हमेशा याद रखना, जो प्लेनेट तकलीफ देता हो, जो घर तकलीफ दे रहा है, उसका जो एट्रीब्यूट है उसे धारण कर लेना, मतलब उसको डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो चीज आपको चाहिए उसमें बाधा आ रहा है, तब देख लेना वहां पे ब्रेकर्स प्लेनेट का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, 6th 8th 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं उस जगह पे। अगर है उसको यूज कर लो। हमेशा याद रखना, जो तकलीफ देता है प्लेनेट, जो प्लेनेट आपको तकलीफ देता हो उसे यूज करना, और जो प्लेनेट तकलीफ में है उसे धारण कर लो। ये लाइन हमेशा याद रखना, जो प्लेनेट तकलीफ दे रहा हो उसे यूज कर लो, और जो प्लेनेट तकलीफ में है उसे धारण कर लो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी एक कुंडली में मून और केतु का युति है, अक्सर क्या कहेगा, आपको मोती पहना देगा, ठीक है, जेमस्टोन में मोती पहना देगा, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई प्लेनेट एक साथ आते हैं ना, आपको हमेशा याद रखना है, अगर मून और मान लीजिए कोई भी प्लेनेट एक साथ है तो उसमें क्या करता है, केतु अपना एनर्जी मून पे डाल दिया और मून का एनर्जी केतु पे डाल दिया, दे चेंज इंटरचेंज देयर एनर्जी टू ईच अदर। तो आपने मोती तो धारण कर लिया है, लेकिन मून का अंदर किसका एनर्जी है, केतु का। इसीलिए क्या होता है, मोती धारण करने के बाद भी बहुत सारे आदमी को तकलीफ होती ही रहता है। तो इसलिए जेमस्टोन फट से मत पहनिएगा, जेमस्टोन का रिएक्शन बहुत होता है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, मून के अंदर केतु आ गए, दोनों ब्रेकर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या है, मून के आपका मन है, केतु है, तो क्या कर दिया, आपको मन को डिप्रेशन में लेके चला जाएगा अभी। लेकिन मैं क्या कहता हूं, जो प्लेनेट तकलीफ दे रहे हैं, इस दोनों ग्रह में से कौन तकलीफ में है, मून तकलीफ में है। मून को तकलीफ कौन दे रहा है, केतु। तो जो तकलीफ दे रहा है, केतु तकलीफ दे रहा है, उसे यूज कर लो अपने लाइफ में, डेली लाइफ में यूज कर लो, मतलब केतु स्टाइल में रहना स्टार्ट कर दो। जो केतु का स्टाइल है स्पिरिचुअलिटी, उसे धारण कर लो, ठीक है, ऑकल्ट फील्ड में चला जाओ। और मून जो तकलीफ में है उसे धारण कर लो। कैसे धारण करोगे, मून का जितना भी एट्रीब्यूट है उसे अपने लाइफ में लेके आओ। मून इज व्हाट एट्रीब्यूट, पहला एट्रीब्यूट मैं बता दूं, मून क्या, ट्रेवलिंग। आप ट्रेवल करो, ठीक है, कहां पे, पहाड़ी इलाका, जंगल, केतु, स्पिरिचुअल प्लेस, मंदिर, और लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग टूर करो, और रूटीन बना लो कि हर 3 महीने में हम घूमने जाएंगे। तो इसमें क्या हो गया, अपने केतु को यूज कर लिया और मून को धारण कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व। हमेशा याद रखना, जो प्लेनेट तकलीफ देता हो उस प्लेनेट को यूज करो, और जो प्लेनेट तकलीफ में है उसे धारण कर लो। तो आप देखिएगा, मान लीजिए आपका लव रिलेशन में इशू हो रहा है, लव रिलेशन इज व्हाट, 5th हाउस। आप देख लीजिए 5th हाउस का मालिक इन ब्रेकर्स प्लेनेट के साथ युति बना रहा है कि नहीं। अगर युति बना रहा है तो आप कोशिश करना कि जो प्लेनेट युति बना रहा है, मान लीजिए मंगल, मून, मार्स, राहु केतु में से कोई भी प्लेनेट यहाँ पे युति बना रहा हो, आप वैसे ही बिहेव करना अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है। मान लीजिए आपको पैसे में तकलीफ आ रहा है, 2nd हाउस, मनी सेविंग नहीं हो रहा, देखिए 2nd हाउस के मालिक के साथ इनमें से कोई प्लेनेट युति बना रहा हो कि नहीं। अगर युति बना रहा है तो आप मनी को लेके अपना एटीट्यूड इन प्लेनेट से बना लो। मान लीजिए 2nd हाउस में केतु का इन्वॉल्वमेंट है, आप ज्यादा पैसा करोगे तो पैसा आपको टिकेगा ही नहीं, क्योंकि केतु है। छोड़ दो, कोई मांग रहा है दे दो, और उसके बाद पैसा मांगो भी मत, जाने दो, जितना छोड़ोगे उतना आएगा। केतु इस वर्ड, केतु एक ही बात कहते हैं, केतु एंड 12th हाउस इस वन, एक वर्ड में बता रहा हूं अभी, एक वर्ड बताऊंगा, उसको आपको धारण करना है। जहां पे केतु बैठा हो और जहां पे आपका 12th हाउस का मालिक बैठा हो, या तो 12th हाउस में कोई भी घर का प्लैनेट बैठा हो, उस चीज को लेके हमेशा आपको एक एटीट्यूड बना के रखना पड़ेगा। लेट गो एटीट्यूड, जाने दो, ठीक है, जाने दो का एटीट्यूड बना के रखना पड़ेगा, केतु और 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन अगर राहु हो तो आप लेट गो नहीं कर सकते हो, लेट गो करेंगे तो हाथ से निकल जाएगा। आपको फुल ऑब्सेशन रखना पड़ेगा, यू हैव टू बी फुल्ली ऑब्सेस्ड विद दैट पार्टिकुलर थिंग। जहां पे राहु होगा आपको कुंडली में, उस घर को लेके आप हमेशा ऑब्सेस्ड रहेंगे। अगर मान लीजिए 5th हाउस में राहु है, या तो आप खूब पढ़ाई करेंगे, जैसे मेरे 5th हाउस में राहु है तो मेरे स्टोमक में तकलीफ रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं फास्ट फूड अभी खाना बंद कर दिया। लेकिन 5th हाउस स्टडी, मैं किताब बहुत पढ़ता हूँ, तो या तो आप ज्ञान, क्योंकि 5th हाउस ऑल्सो एजुकेशन, नॉलेज, आप ज्ञान के पीछे भागोगे बहुत, या तो आप अपने जो गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है उनको
उनके पीछे ज्यादा भागेंगे, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप बहुत ध्यान देंगे उनके ऊपर। लेकिन हाँ, राहु है तो ध्यान देना है, अगर राहु है ध्यान नहीं देंगे तो आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपना हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो राहु है। राहु वो अपना एनर्जी दिखाएंगे और उसको एक निगेटिव लाइन में लेके जाने की कोशिश करेगा। तो इन द सेम है, अगर मून है तो मून की तरह बिहेव करो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है। अगर मान लीजिए 7th हाउस का मालिक के साथ, या तो 7th हाउस में इन चारों ब्रेकअप में से कोई एक ब्रेकअप बैठा हो, तो अपने बिजनेस में वही एट्रीब्यूट लाना पड़ेगा जो प्लेनेट का एट्रीब्यूट है, या तो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा जिसके प्लेनेट, जो प्लेनेट के साथ ये ब्रेकर्स, कोई भी ब्रेकर्स प्लेनेट उनके साथ इन्वॉल्वमेंट हो। ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि जहां पर भी ब्रेकर्स प्लेनेट होगा आपको वहां पर उसी प्लेनेट का एट्रीब्यूट को यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आपका चीज क्लियर होगा। जॉब क्लियर तभी होगा, अगर जॉब के साथ अगर तकलीफ हो रहा है तो आप देख लेना ब्रेकर्स प्लेनेट का इन्वॉल्वमेंट होगा, और क्या करना पड़ेगा, उस ब्रेकर्स प्लेनेट का जो एट्रीब्यूट है उसे धारण करना पड़ेगा, या तो उस इस चारों प्लेनेट में से वो चारों प्लेनेट में से जो उनका डिपार्टमेंट है उसी डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना होगा। और आप और एक बात हमेशा याद रखना, जिस घर में राहु या तो चंद्र बैठा होगा, जिस घर में या तो जिस प्लैनेट का युति बनाएगा, उस चीज को लेके आपको तभी सेटिस्फेक्शन होगा जब आप चेंज ऑफ प्लेस कर लेंगे। बर्थ प्लेस में रहकर आपको उस चीज का सेटिस्फेक्शन ज्यादातर नहीं मिलेगा। अगर राहु और मून में रखे, राहु इज फॉर चेंज ऑफ प्लेस, सॉरी मून इज चेंज ऑफ प्लेस, और राहु क्या है, फॉरेन एलिमेंट, तो कल्चर चेंज करना पड़ेगा। मंगल है तो उस घर पे मंगल का एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, दैट मींस यू मस्ट बी फुल्ली पैशनेट अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग जहां पे आपका मंगल बैठा हो। मंगल इज व्हाट, करेज। आप जब तक करेज नहीं दिखाएंगे उसी प्लेनेट उस घर को लेकर आपको चीज का प्राप्ति तब तक नहीं होगा, जब तक आप मंगल का करेज उस घर पे नहीं लाएंगे, ठीक है। तो आपने अब देख लिया, आपको तो पता होगा अभी इसको कैसे यूज करना है, क्योंकि सबका सबका कुंडली मुझे अभी इतना सारा कुंडली अपना बर्थ चार्ट भेज रहा है, मुझे तो इतना टाइम नहीं मिलता देखने को, फिर भी मैं कोशिश करूंगा सबका अगर मैं हो सके टच कर सकूं। लेकिन अगर टच भी नहीं कर पाया तो आप खुद अपने ये चीज कॉन्सेप्ट को फॉलो करें और अपने कुंडली को देख के बनाए, खुद अपना जो लाइफ है अपने हाथ में रखिए और उसको अच्छी तरह से यूज कीजिए। और मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि एक से 1.5 महीने के अंदर मेरा जो सब्सक्राइबर है 1K हो गया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। तो थैंक यू एंड ग्रेटफुल टू यू ऑल।